हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनाभ और घन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला गिवन होता है हमें वो होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस N/L, जिसमें L आपका लेंथ या लंबाई के बराबर है, B आपका ब्रेड्थ या चौड़ाई के बराबर है और जो H है आपका वो हाइट या ऊंचाई के बराबर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ये जो आपके पास आकृति या डायग्राम है ये है घनाभ। आपने अपनी डेली लाइफ में माचिस की डिब्बी देखी होगी, जस्ट वो एक प्योर एग्जांपल है घनाभ का। तो हम अब ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो उसके लिए मैं इस घनाभ को अलग अलग करके इसके 6 हिस्सों को अलग अलग 6 साइड्स हैं जो इसकी उनको अलग अलग कर लूँगा। 6 साइड कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास ये फ्रंट वाली साइड है जो बिल्कुल हमारे सामने है। ये इसकी साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये इसका टॉप जिसको आप रूफ भी बोल देते हो, और ये आपका है जो ये आपका बॉटम या फ्लोर साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ये साइड जो फ्रंट वाली साइड है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो साइड है हम इसको लेंथ या एल से डिनोट करेंगे, ये जो साइड है हम इसको ब्रेड्थ से डिनोट करेंगे और ये हाइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस साइड को हम एल मान रहे हैं तो इसके जैसे दिखने वाली हर एक साइड को हम इसमें एल ही मानेंगे। अगर इसको एल माना है तो ये भी इस जैसी दिख रही है तो इसको भी हम एल ही मानेंगे, और ये ऊपर भी इसको भी हम एल ही मानेंगे और ये भी एल हो जाएगी। तो इसमें टोटल 4 बार एल है इस डायग्राम में। उसके बाद ये जो साइड है अगर हमने इसको एच माना है तो इसके जैसे दिखने वाली हर एक साइड को हम एच मानेंगे। तो ये भी आपका एच, ये भी एच, ये भी एच और ये साइड भी एच। सिमिलरली अगर हमने इसको बी माना है तो ये भी बी, बी, बी। तो हमारे पास हर एक साइड 4 बार गिवन है। तो सबसे पहले मैं ये जो बॉटम साइड है इसको मैं अगर मान लो इसको अलग से निकाल ले तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। इसकी इस साइड को हमने एल माना है और इसकी इस साइड को हमने बी। तो ये हमारे पास एक आयत या रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है जिसका कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ एल इंटू बी। तो ये नीचे वाले पोर्शन का एरिया। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालें या इसको भी मैं अलग से लिखूं, इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, तो ये भी इसी शेप में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इसको एल मानते हैं तो ये भी एल, ये भी एल, ये बी है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी बी और ये वाली साइड भी बी। तो कहने का मतलब है कि ये साइड भी एल हो जाएगी और ये साइड बी। तो इसका भी एरिया एक आयत की तरह, क्षेत्रफल इसका एक रेक्टेंगल की तरह इसका एरिया निकाला जाएगा जिसको हम एल इंटू बी मानेंगे, जो कि हमारा ये एल बी और ये भी एल बी। उसके बाद मैं आता हूँ ये जो साइड, इसके बाद हम बात करेंगे इस साइड की। देखिए अगर ये साइड हमने एच मानी है तो ये भी एच ही होगी। अगर इसको हमने बी माना है तो ये भी बी और ये भी बी और ये एच, ठीक है। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये साइड कुछ ऐसी दिखेगी जिसका ये साइड हम एच मानेंगे और इस साइड को हम बी। तो देखिए ये भी एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप किसी एक साइड को लेंथ मान लीजिए तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, तो इसको एल मानेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की तरह ये एच इंटू बी हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी अगर आप लिखोगे तो ये भी आपका एच बी हो जाएगा। तो 2 बार एच बी यहाँ आ जाता है आपका, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे
हमने बॉटम साइड की बात कर ली, हमने टॉप की कर ली, इस साइड की कर ली हमने, इसके जैसे दिखने वाली इस साइड की कर ली। अब हम बात करेंगे जो मेरी तरफ वाली साइड है, जो हमारी तरफ साइड है। ठीक है जी। तो इसको भी अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये हमें कुछ ऐसी शेप मिलेगी। ठीक है जी। अब जो ये शेप है, इसकी जो दो साइड है, ये साइड हम एल और इस साइड को हमने क्या माना है, एच। तो इसका भी जब एरिया निकाल लेंगे तो रेक्टेंगल की तरह निकलेगा, और इसको भी हम लंबाई गुणा में चौड़ाई या लेंथ इनटू में ब्रेड्थ मानेंगे। और सिमिलरली इसके जैसा दिखने वाली जो हमारे पास फ्रंट साइड है, इसके साथ ये भी एक इसके अपोजिट साइड है जो दूसरी तरफ है। तो इसको भी हम इसी डायग्राम से डिनोट करेंगे, जिसका नीचे वाली लेंथ नीचे वाली डायमेंशन को हम लेंथ मानेंगे और ये साइड वाली को एच। तो ये भी आपका एच एल आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास टोटल 6 साइडें होगी, ये 1 2 ये 3, चौथी साइड ये मैंने ड्रॉ नहीं करी थी, मैंने वैसे ही बता दिया था। ये आपकी 5वीं साइड और ये आपकी 6ठी साइड। तो जो पहली साइड का एरिया आया है वो एल बी है, दूसरी का भी एल बी, थर्ड साइड आपका एच बी, फोर्थ भी आपका एच बी, फिफ्थ साइड है जो उसका एरिया है वो एच एल, और सिक्स साइड का भी एच एल है। ठीक है जी। तो हम जब इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के लिए क्या होता है कि हमें प्लस करना है, तो हम जितने भी हमने एरिया निकाले हैं हम सबको प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, एल बी, इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे इसका निकाला था, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में एल बी। उसके साथ ये एच बी, इसको आप बी एच लिखिए, एच बी लिखिए, कोई मतलब नहीं उससे, बी एच। और ये थर्ड वाला एच बी, इसको भी मैं बी एच लिखूँगा, प्लस ये फिफ्थ ये आपका एच एल, और ये सिक्स्थ भी आपका एच एल। तो एक एल बी प्लस एक एल बी, ये आपका हो जाएगा 2 एल बी। एक बी एच प्लस एक बी एच, ये आपका हो जाएगा 2 बी एच। और एच एल प्लस एच एल, ये आपका हो जाएगा 2 एच एल। अब इन तीनों में जो कॉमन थिंग है वो है 2, जो आपका नंबर 2 है वो कॉमन है। तो आप अगर उसको कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो कि आपका एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड या टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो ये तो हमने बात करी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं। ठीक है। यही डायग्राम अगर आपके पास आ जाए, इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, मान लो उसमें कुछ ऐसा किया कहा गया हो, इसकी जगह पे कई बार ये वर्डिंग यूज़ होती है, कर्वर्ड सरफेस एरिया। ठीक है। उसका क्या मतलब है, कर्वर्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, मान लीजिए आपका एक रूम है, उस रूम में आपने एरिया निकालना है, और जब आप कर्वर्ड सरफेस एरिया की बात करोगे तो उसमें आपका टॉप, जिसको हम छत बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, और एक बॉटम जिसको हम नीचे फर्श भी कह सकते हैं, इन दोनों को काउंट नहीं करते। तो हमारे पास टोटल 6 साइडें होती हैं क्यूबॉइड या घनाभ में। तो जब कर्वर्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना, कर्वर्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, तो हम ये साइड और नीचे वाली साइड, इन दोनों का एरिया नहीं निकालते, बाकी बचे 4 साइडों का एरिया निकालते हैं। इस चीज़ को आप अगर इमेजिन करना चाहो तो आप अपने किसी रूम से इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक रूम है, रूम में आपने उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ऐसे इसको इमेजिन कीजिए कि आपने छत और फर्श का नहीं निकालना, आपने सिर्फ चारों दीवारों का निकालना है। जब आप चारों दीवारों का एरिया निकालोगे तो वो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा, जब आप ये वाली साइड, ये बॉटम साइड जो मैंने कि फर्स्ट साइड मानी थी, उसके हिसाब से आपका एक एल बी गायब। ठीक है। जब इसको छोड़ोगे आप नीचे वाले बॉटम साइड को या फर्श को, तो आपका ऑब्वियस सी बात है, जब इसका एरिया नहीं निकाल रहे तो आप इसका एल और बी इसमें काउंट नहीं होगा। सेकंड, इसका
आप छत भी इसमें काउंट नहीं करेंगे, मतलब आप टॉप का भी एरिया नहीं निकालोगे, जिसको कि मैंने पॉइंट नंबर 2 काउंट किया था। ये भी आपका एल बी है, तो आपका ये भी ख़त्म। तो आपके पास क्या बचा? 2BH प्लस 2HL। इनमें से 2 काउंट कॉमन निकालोगे तो आपके पास BH प्लस HL बचेगा। ठीक है। इसको भी अगर आप फर्दर आगे एक्सपेंड करना चाहो इस फार्मूले को, 2BH प्लस HL, तो देखिए इसमें H जो है आपका कॉमन आ सकता है, तो 2B प्लस L, इसमें से आपका H बाहर आ रहा है, इनटू में H, तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल एरिया ऑफ क्यूब। इसका जो सूत्र या फॉर्मूला है वो है 6a²2। ये भी सेम घनाभ के जैसा है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। वो क्यों है? क्योंकि जो आपके पास घनाभ था उसकी L, उसका B और H सबकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन क्यूब या घन में आपकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी साइड सेम होती हैं, तो आप सारी साइडों को एक ही नाम से मानोगे। जैसे कि इसको A माना है तो ये भी A और ये भी A। करना ये भी वैसे है, इसके भी 6 साइड्स हैं, 6 को अलग अलग मेंशन करो तो आपके पास ये जो सूत्र है ये अपने आप बन के आ जाएगा। अगर मैं इस पोर्शन को, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसे होगा। देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, इसकी इस साइड को भी मैंने ए माना है और इस साइड को भी ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड इसमें हमने ए माना है तो ये ए का स्क्वायर, ये आपका जो पहला पोर्शन है। सिमिलरली मैं इसके जो दूसरी साइड वाले पोर्शन को मेंशन करता हूँ, जो दूसरी साइड है, अपोजिट साइड है, वो भी आपका एक स्क्वायर ही बनेगा। तो इस साइड को ए, यहाँ पे जो हम डायग्राम बना रहे हैं हर एक साइड को हम ए ही मानेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ भी ए की 2 हो जाएगा या ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी साइड्स लेके मेंशन करोगे, अलग अलग बनाओगे। मान लो मैं अब की बार ये नीचे वाली साइड को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके भी हमने जितनी साइड्स बनाई हैं वो ए और ए ही है, तो ये भी आपका ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपके सारी साइड्स ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। हमें पता है कि टोटल साइड 6 होती हैं। 6 कैसे? एक नीचे, एक ऊपर और 4 ये एक साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, और ये जो मेरे पास फ्रंट वाली साइड है। तो 6 को मैंने अलग अलग ड्रॉ किया, सबका एरिया निकाला, जो सब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 6 साइड 6 बार ए स्क्वायर। तो जब इनका आप टोटल एरिया निकालोगे तो आपने इन 6 के 6 को प्लस करना है, क्योंकि टोटल निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ये एक और एक 2, 2 और एक 3, 4, 5, 6, तो ये टोटल हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ये थे हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब और एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन इसमें भी, क्यूब में भी अगर हमें एरिया निकालना पड़े जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें भी हम सिमिलरली क्या करेंगे, टॉप और बॉटम, छत और जो ज़मीन है या फर्श है उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था पहले क्यूबॉइड के केस में कि उसमें हम सिर्फ 4 दीवारों को ही मेंशन करते हैं जो साइड में होती है, 1 2 3 4। तो इसमें जब हम रूफ एंड बॉटम या फर्श को, हम फ्लोर को हम मेंशन नहीं करेंगे, तो इसमें एक रूफ के नाम का और एक फ्लोर के नाम का आपका ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये ही बचेंगे। क्योंकि जब आप 2 यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म कर रहे हो, एक ऊपर और एक नीचे, तो उनके नाम का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भी ख़त्म होगा, तो ये आपके पास बचेगा
4a²। तो अगर आप बात करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको आप 4a² से डिनोट करोगे। तो ये तो थे हमारे पास दो सूत्र, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके कि फॉर्मूले कुछ इस तरह से है। तो